अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ी देर में रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो जाएगा। आज से तरावी शुरू हो जाएंगी और कल इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। सुम्मा इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा और हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए। अब आगे हमें ये महीना मिला नहीं मिला तो हमें इस महीने को हम आखिरी महीना समझ के इसकी इबादत करनी चाहिए, बल्कि हर रोज़े को आखिरी रोज़ा समझ के हमें इबादत करनी चाहिए। जिस तरीके से हम कर सकते हैं इबादत, हमें इबादत की कोशिश करनी चाहिए। और इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है तो हमें हर तरह से कुरान को पढ़ना चाहिए। कुरान को खाली पढ़ना नहीं, चाहे हम एक लाइन पढ़ें, ये नहीं है कि हम 7-8 कुरान शरीफ ख़त्म करें। ये यालमुन तालुमुन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे एक आयत पढ़ो और एक आयत का मतलब समझो और उस पर अमल करो, तब उसके वो है फ़ायदा है। लेकिन अब आप खाली यालमुन तालुमुन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने 7 कर लिए कुरान शरीफ ख़त्म, 8 कुरान शरीफ ख़त्म कर लिए, 10 कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हमको चाहे एक आयत पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, लेकिन उसको समझें, उस पर गौर व फिक्र करें अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है और अल्लाह ताला हमसे कुछ कहना चाहता है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से लेटर है हर मुसलमानों के लिए। और होता क्या है, हम इस कुरान को मुर्दों पे पढ़ते हैं, जबकि पढ़ना चाहिए हमें अपनी हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल करा है और हम पढ़ते हैं मुर्दों पे। तो हमें, और ये इबादत का महीना है, हमें हर तरह से इबादत, रातों को जाग के इबादत करें, तरावी पढ़ें और अपनी तरफ से भी जो जाग सकते हैं कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें। जितनी देर हम कुरान पढ़ेंगे, चाहे हम कोई भी दुआ ना करें, कोई भी ज़िक्र अज़कार ना करें, कुरान को अफ़ज़ल ज़िक्र बोला गया है। सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र कुरान ही है, क्योंकि ये अल्लाह की आवाज़ है। भाई अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हिदायत के लिए नाजिल करी है, तो हम इसको पढ़ेंगे चाहे हम दुआ नहीं करें। तो अल्लाह ताला हमारे दिल का हाल जानता है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो तो हमें अल्लाह बेहतर से बेहतर चीज़ अता फ़रमाएगा। अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अगर दुआ नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्लाह ताला तो हमारे दिलों का हाल जानता है कि हमें चाहिए क्या। तो इसलिए ये इबादत का महीना है, इस महीने को ज़ाया ना होने दें, इस महीने की कदर करें। अपना सारा वक्त इफ्तारी और सहरी में ना गुजार दें कि हमें ये खाना है, पराठे खाने हैं और ये चिकन तंदूरी खाना है और फलाना खाना है और कौरमा खाना है, बिरयानी खानी है। इसमें हम अपना ज़ाया ना करें। हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि मोमिन एक हाथ में खाता है और काफिर 7 हाथ में खाता है, और हमारा उल्टा हो गया है। हम साथ में खाने लगे हैं और जितनी भी आप देख लीजिए दुकानें खुली हुई हैं आजकल, जो चिकन विकन की फलाने की और ये मुर्ग मुसल्लम जो मिल रहे हैं, सब हम ही लोग तो खा रहे हैं, और कौन खा रहा है। और हम बिल्कुल रमज़ान में तो हम बिल्कुल बेशरम बन जाते हैं। रमज़ान के अंदर तो हम शाम का इंतज़ार करते हैं, 12-13 घंटे हम क्या रोज़ा रख लेते हैं, अल्लाह पे एहसान जताते हैं। शाम को हम ऐसे टूटते हैं खाने इफ्तारी पे, और उसके बाद खाने पे ऐसे टूटते हैं और रात भर लगे रहते हैं। को कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, जैसे कितने दिन के भूखे हैं। जबकि ये तकवे का महीना है, परहेज़गारी का महीना है, ताकि इस महीने में अल्लाह ताला हमारे अंदर परहेज़गारी पैदा करे। और वो परहेज़गारी हमें भूखा रहने से तो हमारे नबी ने तो पेट से पत्थर बांधे और कई कई दिन भूखे रहें। और हम तो इतने बेशरम बन जाते हैं कि सुबह भी हमारा मतलब जो है नाश्ता चल रहा है, आपको पराठे फराठे ये थे, इनका चीज़ें चल रही हैं, दुनिया भर का मुर्ग मुसल्लम चल रहा है। और शाम को रोज़ा खोलते ही पकौड़ियाँ कचौड़ियाँ, यानी क्या क्या पापड़ वगैरह, जो कुछ हो सकता है हर चीज़ हम अपने हमारी टेबल पे होती है। फिर उसके बाद में खाने का एहतमाम होता है, कौरमा चल रहा है, बिरयानी चल रही है। भाई ये फिर जब हम इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो हमारी घर की जो औरतें होती हैं वो भी बेचारी लगी रहती हैं, और वो भी नहीं पढ़ पाती, ना कुरान पढ़ पाती हैं, ना कोई इबादत कर पाती हैं कोई ढंग से। तो हमारा तो सारा टाइम इसी में चला जाता है। हम जबकि इबादत का महीना है, हमें इबादत करनी चाहिए थी, इबादत की जगह हम इन खुराफात में लगे रहते हैं कि ये कर लें और वो कर लें, फलाना ये और ले आएँ, वो और ले आएँ, ये करते रहते हैं। तो जितना कम से कम खाने पे तवज्जो दें भाई, फिर हमारे जिस्म को एहसास कहाँ होगा। हम तो शाम को खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, खा तो रहे ना पेट भर के। सुबह खा लिया तो दिन भर भूखे रहे, तो शाम को इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से रोज़ा खुले। रोज़े का वक्त बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इबादत करें। उस वक्त रोज़ा खुलने के वक्त में हम अपना लेके बैठे हैं, कुरान लेके बैठे हैं या और भी चीज़ें ज़िक्र अज़कार लेके बैठे हैं, तो हम करते नहीं हैं। हम तो ये अरे फलानी चीज़ लानी है बाज़ार से, अरे फलानी चीज़ लानी है। तो भाई इन चीज़ों का ख़ास एहतमाम करें इबादत का। अल्लाह ताला ने ये महीना बहुत मुक़द्दस महीना हमें
عطا فرمایا، تو اس مہینے کو جانے نہ دیں، اس مہینے کی قدر کریں، جیسے بھی ہو سکتے ہیں قرآن پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے. اگر قرآن ہمیں نہیں پڑھنا آتا ہے، نہیں یاد ہے، تو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جتنا بھی ذکر اذکار ہے اس کو، اذکار کو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اپنا وقت فالتو وقت بس کھانا ہے کھائیں کہ ہم بس جتنا ہمیں ضرورت ہے ہلکا پھلکا، یہ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھانا کھانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں. اگر زیادہ ہے تو غریبوں کو دیں، لیکن یہ نہیں ہے نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو بڑی نعمتیں کھلا رہا ہے. ارے تو کھا رہا ہے تو جبھی تو کھلا رہا ہے. اگر پرہیزگاری اگر کوئی برا کام کرے گا کہ تو اللہ کروا رہا ہے، اللہ کچھ نہیں کروا رہا ہے. تو نعوذ باللہ ہمارے نبی کے ساتھ مطلب جو اللہ تعالیٰ جو بھوکے رہتے تھے تو کس وجہ سے رہتے تھے؟ تو پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے ہی تو رہتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پیش کری گئی تھی، تو آپ نے کہا تھا نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جس دن کھانا کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں. تو ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو کھانے پہ ٹوٹ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا کری گئی ہے. ہاں تو اس لیے اس مہینے کا پورا اہتمام کریں اور جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، راتوں کو جاگیں، راتوں کو الگ سے عبادت کریں. جو تراویح ہوتی ہے وہ تو پڑھیں، اس کے علاوہ بھی جتنا کوشش کر سکتے ہیں اتنا کریں. چاہے ایک مہینہ بھلے ہی کم کما لیں، جبکہ ہمارا الٹا ہو جاتا ہے، ایک مہینہ ہم زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں جلدی، جتنا ہم کما سکتے ہیں اس مہینے کما لیں. بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اگر تھوڑا کم کما لیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرب تو حاصل ہوگا بھائی، اللہ کے نزدیک تو ہوں گے. اور عہد کریں، اگر جیسے عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے تو اس مہینے میں نماز پڑھ لیں، تو اس مہینے میں عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 12 مہینے کا نمازی بنا دے، کیونکہ ہر حال میں نماز فرض ہے اور ایک مہینے کے روزے فرض ہیں. ہر بالغ مومن مرد عورت کو 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ بیمار ہو تو پڑھنی ہے، تکلیف میں ہو تو پڑھنی ہے، خوشی میں ہو تو پڑھنی ہے. ہمارے یہاں تو خوشی کے وقت بھی نماز ہے، اور جب کوئی وفات ہو جاتی ہے تو جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہر حال میں نماز، ہماری خوشی نماز میں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں، عید اور عید الاضحیٰ. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس میں بھی نماز ہے. جب نماز پڑھ لیں اس کے بعد ہی ہماری خوشی شروع ہوتی ہے. تو ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کو کیسے بھی نہیں چھوڑنا ہے. وہ بات الگ ہے آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں پر نوکری میں ہے یا کسی کاروبار میں ایسا پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد قضا کرے. یہ نہیں کہ وہ نماز چھوٹ گئی تو اب نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. تو اگر ہم مومن ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو ماننا ہے. پھر ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلے قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. اور نماز ہی ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے کھڑے ہو پائیں گے وہاں پر قیامت کے روز کھڑے ہو پائیں گے؟ اللہ ہم سے سوال جواب کرے گا تو ہم کیا اس کو بتا پائیں گے کہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.